Good morning. Yesterday we will discuss about rational number, in which we discussed natural number, whole number, integers, rational number, irrational number and real number and some properties. Today we will discuss some more properties of rational numbers. कल हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, जिनमें हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, होल नंबर के बारे में पढ़ा था, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एक थी क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज हम आगे बात करने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, जिसको हम गुणधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणधर्म। ये देखने से पहले एक दो चीज़ और बता देता हूं मैं आपको। दो तीन नंबर और है हमारे पास। एक है हमारे पास इवन नंबर, एक है हमारे पास ऑड नंबर और एक है हमारे पास कंपोजिट नंबर। इवन नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं सम संख्या, सम संख्या। ऑड नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। और कंपोजिट नंबर को बोल सकते हैं आप भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या और कुछ भी बोल सकते हैं। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कल हमने एक नाम पढ़ा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर का मतलब बताया था मैंने, अभाज्य संख्या। The composite number is opposite of prime number. Composite number prime number का जस्ट उल्टा है। प्राइम नंबर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, a number which is divisible by only itself is called prime number. And composite number, a number which is divisible by itself and more number. यानी कि एक नंबर जो खुद से तो डिवाइड होता ही है, उसके अलावा भी एक दो तीन कितने भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। इवन नंबर की बात करते हैं। सम संख्या, जो आप क्लास थर्ड फोर्थ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सम संख्या पढ़ते हुए आए होंगे, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं सम संख्या, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। अब आप हिंदी संख्याओं को छोड़ दीजिए, हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा छोड़ दीजिए और आप याद करना शुरू कीजिए इंग्लिश के शब्द, कि सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या को इंग्लिश में हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलेंगे। इवन नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से उसमें भाग जाता हो, वो क्या होगा? हमारा इवन नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्याएं। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। इवन नंबर में अगर बात करेंगे तो क्या आएगा? 0, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, यानी कि 2 की टेबल जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, और इसमें बाकी सब आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता है, वो क्या होगा? ओड नंबर होगा, विषम संख्या। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर्स जिनमें किसी एक या दो या दो से अधिक संख्याओं का डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 है, 4 के अंदर 2 का भाग भी जाएगा और 4 के अंदर 4 का डिवाइड भी होगा, यानी कि 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, तो 2 संख्याएं होगी। इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसको अगर अपन सही तरीके से बात करें तो नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि एक नंबर है जिनको 2 या 2 से अधिक भागों में आप क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। जैसे मैं 4 को लिख सकता हूँ 4 × 1, 4 × 1, 4 1 जा 4। 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 2, 2 2 जा 4।
तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 4 के 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। या फिर अपन सीधी भाषा में बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, भाग हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इनको आप साथ साथ में लिखते जाएं और कॉपी में लिखते जाएं और आप आगे नोट्स की तरह बनाते जाएं इनको। कल हमने बात करी थी एक क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी बात करी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज हम बात करने वाले हैं तीसरी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में हम बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हिंदी शब्दों पे ध्यान देना कम करें और इंग्लिश शब्द को याद करना स्टार्ट करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ही आपको याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। सहचार्य नियम से याद नहीं रखना है कि हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा, तो अपने इंग्लिश में याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 संख्याएं होती है जिनको आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे एक संख्या है A, दूसरी संख्या है B और तीसरी संख्या है C। अगर हम B और C को साथ में जोड़ के फिर A में जोड़ें तो ये बराबर होगा A प्लस B प्लस C के। समझाता हूँ मैं आपको। एक संख्या है मेरे पास 5, दूसरी संख्या है मेरे पास 7 और तीसरी संख्या है मेरे पास मान लो 9। तो हमेशा एक ध्यान रखना है कि मैथ्स के अंदर एक नियम काम करता है, बोडोमास। नाम सुना होगा आपने, बोडोमास। बोडोमास नियम क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। अब ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं। एक ब्रैकेट होता है हमारे पास बिग ब्रैकेट, दूसरा होता है हमारे पास जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और एक ब्रैकेट होता है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। ठीक है भाई। सबसे पहले अगर सवाल में आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। किसको हल किया जाता है? ब्रैकेट को। उसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब जानते हो आप क्या होता है? डिवाइड का मतलब कल बताया था मैंने आपको। डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। क्या आता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। फिर ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन का मतलब प्लस। और सबसे लास्ट में हल होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर किसी प्रश्न के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, कोष्टक भी आ रहा है, भाग भी आ रहा है, गुणा भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो उसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करने वाले। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मेरे पास एक सवाल आ गया, 7 + 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। इस तरह का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको एक बोडोमास नियम रूल फाइंड करना है। बोडोमास का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया है, ये रहा बोडोमास। बोडोमास में B का मतलब होता है ब्रैकेट, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए तो ब्रैकेट कहाँ पे है? ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या है? एक तो प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं? प्लस करते हैं।
मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा होता है उसके सामने क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे ये 3 किसका है, ये 3 प्लस का है। ये 1 किसका है, ये 1 भी किस प्लस का है, 1 विल बी प्लस। तो 1 + 3 कितने हो गए, 4 और -2। बाकी वाले नंबर्स को ऐसा का ऐसा लिख दो। अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 - 2, तो 4 - 2 करेंगे कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 4 - 2 2 आ गया। फिर इसको ऐसा का ऐसा। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था ब्रैकेट वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे आ रहा है, ये रहा डिवाइड, यानी 8 में 2 का डिवाइड करना है। तो 8 में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास 4। यह आ गया प्लस का 2, इधर प्लस का 7। अब तो सारे प्लस के बचे हैं, तो 4 + 7 कितने हो गए 11, 11 + 2 कितना हो गया 13। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोडोमास रूल का यूज़ करते हैं हम। और बोडोमास रूल क्या होता है, ये है आपके सामने, ठीक है। बोडोमास रूल इसलिए बताया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम बोडोमास रूल का यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिया है, 5 लिया है, बी की जगह क्या लिया है 7 लिया है, और सी की जगह क्या लिया है 9 लिया है। तो सबसे पहले बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 7 + 9 कितने हो गए भाई, जल्दी बताओ, 16 और +5, 5 + 16 कितने हो जाएंगे 21। यानी कि हमने इसको सॉल्व किया है, a प्लस ब्रैकेट में b + c है, उसको सॉल्व करेंगे तो 21 आ रहा है। ऐसे कैसे यहाँ करते हैं, तो a की जगह पर हमने क्या लिखा था 5, b की जगह हमने क्या लिया था 7, और c की जगह हमने क्या लिया है 9। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 + 7 कितने हो गए 12, ब्रैकेट रिमूव हट जाएगा और बचेगा क्या 9। 9 + 12 कितने हो गए 21। तो दोनों बराबर आ गए ना, इधर भी 21 आ रहा है, इधर भी 21 आ रहा है। इसका मतलब एडिशन के लिए, फॉर एडिशन एसोसिएटिव रूल्स विल बी अप्लाइड। यानी कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव रूल हमेशा क्या होगा, अप्लाई होगा। तो नोट कर ले इसको आप। आगे बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस के लिए। सब्ट्रैक्शंस का मतलब आप जानते हैं माइनस, यानी कि a - b - c और a - b - c। सब्ट्रैक्शंस के लिए एसोसिएटिव रूल अप्लाई नहीं होता है। वाई, इसके लिए बात करते हैं हम, अभी समझाते हैं आपको। सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव रूल काम नहीं करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल a की जगह हम ले लेते हैं 7, b की जगह ले लेते हैं 5 और c की जगह ले लेते हैं 4, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 5 - 4 कितना हो गया 1, आगे क्या लगा हुआ है -7। तो 7 - 1 कितना हो गया 6। यहाँ बात करते हैं, a की जगह हमने लिया है 7, b की जगह हमने लिया है 5 और c विल बी 4। 7 - 5 कितना आ गया 2 -4। 2 में से 4 माइनस करना है। 2 इज स्मॉलर नंबर एंड 4 इज बिगर नंबर। तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 4 में से 2 गए तो 2, तो -2। तो 6 और -2 इक्वल हो सकते हैं क्या, नेवर। तो एसोसिएटिव रूल्स सब्ट्रैक्शंस के लिए अप्लाई नहीं होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। a × b × c इज इक्वल्स टू a × b
मल्टीप्लाई सी। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा करना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव रूल अप्लाई होता है। फॉर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव रूल विल बी अप्लाइड। हाउ? आओ देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह हम ले लेते हैं 8 मल्टीप्लाई, बी की जगह ले लेते हैं 2 और सी की जगह ले लेते हैं 5। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 8, 8 10 जा 80। आ जाते हैं इस साइड में। ए विल बी 8, बी की जगह हमने क्या लिया है 2 एंड सी की जगह पे क्या लिया है 5। सॉल्व करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 5, 16 5 जा 80। दिस इज 80, दिस इज ऑल्सो 80, दोनों इक्वल है। इसका मतलब एसोसिएटिव रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होता है। आइए समझ में। अब एक लास्ट चीज और बची इसके अंदर, डिवाइड। डिवाइड की बात करते हैं तो ए डिवाइड बी डिवाइड सी इज नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। इट मीन्स फॉर डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। फॉर डिवीजन एसोसिएटिव रूल विल बी नॉट अप्लाइड। डिवीजन के लिए एसोसिएटिव रूल अप्लाई नहीं होता है। कैसे? एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ए की जगह ले लेते हैं अपन 12 डिवाइड, बी की जगह ले लेते हैं 8 और सी की जगह ले लेते हैं 4। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 डिवाइड 4 यानी कि 8 डिवाइड 4, 8 के अंदर 4 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। 4 2 जा 8, ऐसे लेते हैं ना डिवाइड। 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8 तो 2 बार गया, तो यहाँ आ गया 2। डिवाइड 12। अब क्या करना है? 12 के अंदर किसका डिवाइड करना है? 2 का, तो 12/2। बताओ कितनी बार जाएगा भाई? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो कितनी बार गया भाई? 6 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6। समझ रहे हो ना? ए की जगह पे हमने लिया है 12 और बी की जगह लिया है हमने 8। डिवाइड सी की जगह लिया है हमने 4। देखो भाई 12 के अंदर किसका डिवाइड करना है? 8 का। क्या 8 की टेबल में 12 आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 8 की टेबल में 12 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे भाई? ये दोनों किस टेबल में आते हैं? ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। और काटेंगे इसको, ये किसकी टेबल में आ रहा है? 2 के, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 3/2, 3/2। और डिवाइड में कौन है? 4। अब यहाँ पे तो आ गई हमारे पास 3/2 और फ्रैक्शन उधर डिवाइड में है तो डिवाइड वाला भी कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा। ठीक है। अब एक दो चीज़ और क्लियर कर लेते हैं हम कि अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो क्या होता है। जैसे 3/2 है, उसके नीचे क्या है? 4 है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा और इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा हमारे पास? 3/8। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 3/8। इधर आ रहा है 6, इधर आ रहा है 3/8, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब डिवीज़न के लिए एसोसिएटिव रूल अप्लाई नहीं होता है। समझ गए? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है और एक एक चीज़ को नोट करना है। अभी हम इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो बना रहे हैं।
आज इस नोट्स को कंप्लीट करेंगे और फिर हम सवाल करना शुरू करेंगे। जब सवाल करेंगे तब मैं आपसे एक एक से पूछूंगा ये सारी चीज़ें कि एसोसिएटिव रूल क्या है, कम्यूटेटिव रूल क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, ये सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ। इसलिए आप एक एक चीज़ क्या करते जाएँ, नोट करते जाएँ, ठीक है। एसोसिएटिव नियम पूरा हो गया भाई अपना। अब एक नियम आ रहा है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में हम बोलते हैं वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? वितरण नियम। वितरण का मतलब होता है बांटना, बढ़ जाना। अब ये वितरण नियम क्या है उसको देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है बी और एक नंबर है सी। 3 नंबर है, इनको कैसे करना है? जैसे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इस तरह से 2 वर्ड यूज होंगे यहाँ पे, या डिवाइड माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई माइनस भी हो सकता है, प्लस मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो ए है वो बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो ए है वो सी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो ए है वो बी के साथ भी वितरित होगा और जो ए है वो सी के साथ भी वितरित होगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। दिस इज कॉल्ड वितरण नियम, यानी कि आप इसको बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी को अपन बात करते हैं दूसरे साइन के साथ। जैसे मेरे पास है ए डिवाइड बी माइनस सी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इसको ऐसे लिख लो ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। डिवाइड के साथ काम नहीं करता है। तो ये होता है हमारा वितरण नियम। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ए की जगह ले रहे हैं मान लो 5 मल्टीप्लाई, बी की जगह ले लेते हैं 3 और सी की जगह लेते हैं 4, ठीक है। तो इसको ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि 5 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 15 प्लस 20 करेंगे कितना आएगा? 35। तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, योग्य। यानी इसका हिंदी जो वर्ड होगा वो होगा हमारे पास योज्य तत्समक। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इसको याद नहीं करना है, इसको याद रखना है, क्योंकि हम अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को हमें ये वर्ड्स याद रखने हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, जब भी वर्ड आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी तो बस याद करना है कि सर ने क्या बताया था। योज्य तस्मक नहीं याद करना है, एडिटिव इन्वर्टी याद रखनी, एडिटिव आइडेंटिटी याद रखना है। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? एक नंबर के अंदर आपको ऐसा एक नंबर ऐड करना है कि वापस वही नंबर आ जाए। देखते हैं, 5 के अंदर आपको एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि वापस 5 आ जाए। क्या बनेगा? क्या किसी संख्या के अंदर ऐसी संख्या जोड़ें कि वापस वही आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी संख्या के अंदर हम 0 जोड़ दें, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 तो वापस क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल नंबर्स। सभी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। इसका आगे लिख देता हूँ मैं, क्या है? 0। इसको लिखेंगे कैसे? कोई संख्या है हमारे पास a, कोई नंबर है a, उसके अंदर अपन 0 ऐड कर रहे हैं तो वापस हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम।
उल्टा कैसे? अगर 0 के अंदर कुछ नंबर ऐड करें तो वापस क्या मिलेगा? वही मिलेगा, यानी कि 0 + 5 करो या 5 + 0 करो, आएगा तो क्या? 5 ही आएगा। ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब मैंने आपको बताया है जोड़ना, योज्य, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। प्लस का उल्टा क्या होगा? प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस। मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये इनवर्स है। यानी कि अगर कोई संख्या प्लस की है तो उसका इनवर्स क्या होगा? माइनस। माइनस का इनवर्स क्या होगा? प्लस। मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड का इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? तो देखो, एडिटिव इनवर्स बात कर रहे हैं, मतलब हम प्लस की बात करें तो प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या करना है? एक ऐसा नंबर जोड़ना है कि आंसर क्या आ जाए? 0। किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बात करते हैं कैसे। देखो, मेरे पास एक संख्या है, मान लो 9। 9 के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो कि क्या आ जाए? 0। इट इज़ पॉसिबल? 9 के अंदर कुछ भी ऐसा जोड़ें जिसे 0 आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर हम 9 के अंदर -9 जोड़ दें, यहाँ पे वर्ड आ रहा है इनवर्स। क्या आ रहा है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि प्लस का उल्टा कौन होगा? माइनस। प्लस के 9 के अंदर किसको जोड़ेंगे? माइनस के 9 को, तो प्लस माइनस क्या बनता है? माइनस। कैसे? देखो, प्लस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा क्या बनेगा? वापस प्लस। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या बनेगा? प्लस। माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या बनेगा? माइनस। प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या बनेगा? माइनस। सीधी सिंपल भाषा में अगर याद करें हम कैसे करेंगे? अगर सेम सेम हो तो प्लस बनेगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अगर सेम सेम होते हैं तो सेम वापस क्या बनता है? प्लस बनता है। और अगर दोनों एक दूसरे का अलग हो तो क्या बनता है? माइनस बनता है। तो इसको याद रखना है, ये हर जगह काम आएगा अपने। तो इसको ऊपर ही ऊपर लिख लो, कॉपी के कोने में, जहाँ ऊपर 2 रेड लाइन होती है ना, उसके ऊपर लिख लो यहाँ पे, ताकि इसको क्या करना है? याद करना है। ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे थे एडिटिव इनवर्स की। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई प्लस की संख्या है तो उसमें माइनस की संख्या जोड़नी है, माइनस की वही संख्या जोड़नी है। जैसे मेरे पास प्लस का 9 है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस का 9 जोड़ना है। प्लस के 9 के अंदर क्या जोड़ेंगे? माइनस का 9, तो क्या बनेगा? 0। ऐसे कैसे? अगर मेरे पास ये होता कि -9 के अंदर क्या जोड़ूं कि उत्तर क्या आ जाए? 0। तो ये माइनस का 9 है, तो माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो इसके अंदर प्लस का 9 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? -9 + 9 तो कट गए ना, क्या आ गया आंसर? 0। 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? कोई संख्या हमारे पास a है, उसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे? माइनस का a, तो उत्तर क्या आएगा? 0। ऐसे कैसे? अगर कोई संख्या है -a, उसके अंदर क्या जोड़ेंगे? प्लस का a, तो भी उत्तर क्या आएगा? 0। समझ गए? एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। अगर 9 के अंदर हम माइनस का 9 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। कैसे आएगा भाई? जब कोष्टक को हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या बनता है? प्लस माइनस क्या बनता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस क्या आ गया? 0। ऐसे कैसे? इधर बात करें अगर अपन कि माइनस के 9 के अंदर क्या जोड़े? प्लस का 9, तो इसको कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस का 9 प्लस का 9, 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई? 0 आएगा। एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया? किसी भी संख्या के अंदर ऐसी संख्या जोड़नी है जिसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? किसी भी संख्या के अंदर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या वापस आएगी। तो एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी याद रख लेनी 0 ही होती है।
जब भी पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी 0। एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो कैसे करेंगे, उस संख्या का उल्टा उसमें जोड़ेंगे। अगर प्लस की संख्या है तो माइनस की संख्या जोड़ेंगे, माइनस की संख्या है तो उसमें प्लस की संख्या ऐड करेंगे। अंडरस्टूड। चलो भाई आगे बात करते हैं। दो आइडेंटिटी और बची है, घबराएं नहीं, दो आइडेंटिटी और बची है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दो आइडेंटिटी में हमारे पास बचा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको हम लिखते हैं, इसको गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना, गुणा करना, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना। तो देखो एक ऐसे नंबर के अंदर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वापस वही आ जाए, एक नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वापस वही आ जाए। हाउ, आ जाओ यहाँ देखते हैं। जैसे मेरे पास 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ वापस 5 आ जाए, 5 की टेबल बोलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आ जाता है, लेकिन अगर 5 1 जा 5 यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस क्या आता है 5 आता है। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस वही नंबर आपको मिलेगा। तो 5 1 जा 5 या 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 12 1 जा 12, यानी कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कौन सा नंबर मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, ठीक है भाई। तो इसको लिखेंगे एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 एंड गेट दिस नंबर, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर इज ऑल्सो गेट दिस नंबर, यानी कि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर मिलेगा, या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर मिलने वाला है। एग्जांपल लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6, या फिर 1 मल्टीप्लाई 6 इज ऑल्सो 6। समझ गए। लास्ट प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। ये सारे शब्द आपके लिए नए हैं, तो आप हिंदी वर्ड्स को ना देखें, आप सिर्फ किसको देखें, इंग्लिश वर्ड्स को याद करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा डिवाइड, और डिवाइड का उल्टा क्या होगा मल्टीप्लाई। एक ऐसे नंबर के अंदर किसी नंबर का डिवाइड करना है, जैसे मेरे पास 9 है, 9 के अंदर ऐसे मल्टीप्लाई से गुणा करो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वापस क्या मिल जाए 1 मिल जाए। अब ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे नंबर लिखना है जिससे ये डिवाइड हो जाए, यानी कि 9 के अंदर 9 का अगर हम डिवाइड करें, 9 में 9 का डिवाइड करें तो उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/9, 8 का क्या होगा 1/8, 3 का क्या होगा 1/3, तो हमेशा क्या होता है उल्टा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एनी नंबर विच ए, इसको डिवाइड किससे करेंगे 1/a से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/a से, तो क्या मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ पे a से a क्या होगा कट जाएगा। ऐसे कैसे, अगर 1/a है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, ये हो गए कैंसिल। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 9, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/9 से, तो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास 1। ऐसे कैसे, अगर आपके पास 1/9 है, क्या है 1/9, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 से 9 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1।
आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ में। अब एक बात पूछता हूँ आपसे मैं, मेरे पास है 3/2। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/2? 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/2, 5/4, -3/2, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है क्या होगा। जैसे मेरे पास 3/2 है, तो 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर क्या आ जाए 1। तो ऐसा जब भी पूछे तो आपको दिमाग में ये रखना है कि इस नंबर को 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास 1 आ जाए। जब भी ऐसा फ्रैक्शन पूछें, जब भी आपको इस तरह से भिन्न दे दें, तो आप इसी भिन्न को उल्टा कर दो। इसी भिन्न को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बच गया क्या 1। देन व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/2? उसका ही उल्टा 2/3। तो एक एग्जांपल और लिख लो कि आपके पास अगर 3/2 है तो उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2/3 से। तो आंसर क्या मिलेगा 1, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक सवाल इस तरह से पूछेगा आपसे, -9/2, -9/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/2? तो -9/2 का वापस माइनस तो लगाना ही है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ध्यान रखना है, माइनस तो अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लेना है, प्लस आ रहा है तो प्लस लेना ही है, और इसी को उल्टा करना है 2/9। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ में आ गया। अगर कोई साइन आ रहा है तो साइन को लेना है, फ्रैक्शन आ रही तो फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख दो, वही फ्रैक्शन उसको उल्टी कर दो, वो क्या हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगी। और अगर सिंगल नंबर आ रहा है तो उसको बट्टे में लिख दो। जैसे 9 आ रहा है तो 9 का क्या होगा, 1/9 होगा। और अगर 1/9 हो तो क्या लिखेंगे हम, 1/9 हो तो 1/9 को उल्टा कर दो, 9/1, यानी कि 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अंडरस्टूड? तो ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है आज। आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको फटाफट क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए जल्दी से। बात करते हैं हम क्वेश्चंस की।